अनुभव क्या करूँगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद इतनी कमाल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, और हमारे पूरे भैया जी की टीम का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मीडिया के बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला ताकि आप हमारे फिल्म को कवर कर सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक बात है बिहार आना और कैसा अनुभव होना, मैं साल में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही आता हूँ। पटना में एक दिन ज़रूर रुकता हूँ, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से मैं अपने गांव जाता हूँ और ज़्यादातर समय अपने गांव में रहता हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। घर और परिवार पर आकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 1-2 साल से थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब जब आता हूँ तो जिसे कहें कि माता पिता की कमी खलती है। या दैट्स इट। तो एक बार थोड़ी जबरदस्त तालियां आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बिहार के लोगों का, बिहार का पूरा प्रेम और पूरा स्नेह सर आपके साथ है। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो थोड़ी दमदार तालियां बजा दें। और जैसा कि सर हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये आपकी 100वीं फिल्म है, तो 100वीं फिल्म अपने आप में बहुत ही खास है। आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेजी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और ये अचानक हुआ क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊंगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊंगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के, और यहाँ पे जनता और जो दर्शक हैं, वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नजर आ रही है। वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो, उसमें कई बार आप कुछ खराब भी कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जिसमें मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है, उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है। लेकिन जो बिहार से है या MP से है या UP से है, राजस्थान से और उनके गाँव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अब अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है, और उस प्रेम को खोने का इमोशन है, जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है 24 मई से। तो वाकई में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक फिल्म ये प्रतीत हो रही है। और एक बात मैंने गौर की है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी है, काफ़ी थ्रिलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्शन इसमें भरपूर है। और मुझे पता चला कि 95% जो स्टंट हैं सर आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप?
बिहारी वहीं और हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे, बकरी हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसको भूसा वगैरह उसको देना, चारा देना भी उनको काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़ा हो रहा था तो बिहार के गांव जो थे वहाँ पर इस तरह का चलन था और बिना मिलावट का खाना उसको खाया और शायद ऊर्जा उसी के कारण अभी तक है और आगे भी अब जो अनुशासन है मेरे जीवन के अंदर में वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो उसके बिना मेरा जीवन चलता नहीं है। तो एक अनुशासन है खान पान में, जो है एक कंट्रोल है। उसके कारण ये सारे जो स्टंट हैं, मैंने अपने जो एस विजयन हैं, बहुत ही लेजेंडरी तमिलनाडु के एक्शन डायरेक्टर हैं, उन्होंने सारे बड़े स्टार्स के साथ ही हिंदुस्तान के सबके साथ काम किया है, चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। उनको मैंने कहा कि सर अब मैं अपने 20 में और 30 में तो हूँ नहीं सर, ये देख लीजिएगा मुझे। तो उन्होंने कहा सर मैं तो 72 साल का हूँ, मैं आपको क्या देखूंगा, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तो वो जो है बख्श नहीं वाले थे मुझे, लेकिन हर दिन जो है हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था कि हे भगवान आज के दिन जो है रक्षा कर लेना मेरी। करते करते जो 19 दिन 20 दिन का जो सफ़र था एक्शन का, वो एक एक चीज़ मैंने किया है। मैं कह सकता हूँ कि शायद आप 95% कह रही थी, मुझे लगता है कि मैंने 98% खुद किया हुआ है। थोड़ी जबरदस्त तालियां। और वाकई में सभी एक्शन सीन्स जब भी हम लोग देख रहे हैं काफी जबरदस्त लग रहे हैं, काफी दमदार लग रहे हैं। तो आगे भी हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ करेंगे, पर हमारे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे प्रिय मीडिया कर्मी काफी लंबे समय से हमारे बीच हैं। तो मैं आप सभी से अब निवेदन करूंगी कि आप सभी एक एक करके अपने प्रश्नों को हमारे देसी सुपरस्टार श्री मनोज बाजपेयी सर से पूछें। सबसे फेमस डायलॉग कौन सा होने वाला है आपका? जनरली डायलॉग बहुत वायरल हो जाता है, जो अभी जो बहुत फेमस हो रहा है, जो ट्रेलर में है कि निवेदन नहीं नरसंहार हो, वो सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मनोज जी आप हाथ उठा लीजिए जरा इधर जी। अच्छा, मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं एएनआई से हूँ। ये भैया जी जो टाइटल है मूवी का, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये नॉर्मली हम यूपी बिहार में लोग भैया जी बोलते हैं, तो इस फिल्म का टाइटल भैया जी जी, तो उसका कहाँ से कंसेप्ट आया? जी कहानी जब लिखी जा रही थी तो उसमें भैया जी का काफ़ी जिक्र हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि फिल्म का नाम भैया जी ही रखेंगे, क्योंकि फिल्म उस किरदार के इर्द गिर्द उसी की यात्रा पे फिल्म चलती है। तो वो चरित्र जो है इस फिल्म की रीढ़ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम भैया जी रहेगा। प्रेम, परिवार से प्रेम, परिवार ही सब कुछ, ये सबसे बड़ा संदेश है। बोल दिया तुम्हारा सवाल। एक निवेदन है मेरी, बाकी में का कीर्तन होला। जितने भी लोग प्रश्नों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं अपने हाथों को ऊपर कर दें, माइक आप तक पहुंच जाएंगे। माइक पहुंच गया मेरे पास। सोनू राज मेरा नाम हुआ, सीतामढ़ी से हूँ मैं, और सीतामढ़ी का इसमें जिक्र हुआ है, तो क्या सीतामढ़ी कुपड़ी? नहीं, सीतामढ़ी है। अच्छा, कुपड़ी ये गलत है क्या? नहीं, देखिए वो क्या है कि जो जिन्होंने लिखा है उनका संबंध ही नहीं है बिहार से बेचारों का। और मैंने उनको कभी सही करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जब कहानी कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं काल्पनिक भी होती हैं। और छत्तीसगढ़ के हैं राइटर जो डेनमार्क में ज़्यादातर समय बिताते हैं और मुंबई आते हैं जब उनको काम मिलता है, तो दीपक किंगरानी। और सही करना ही क्यों है कि बहुत सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, तो ये जगह भी थोड़ा काल्पनिक रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सर बेगे हमसे आरजे चोखा बात कर रहे थे। कहाँ हाथ? हाँ सर, है नहीं बड़ी तो भैया जी रोल करे खातिर रउआ के कितना तैयारी करे पड़ल भैया जी बने खातिर? देखिए जितना रोल आदमी करला सब में 2 से 3 महीना ते जाला। जब भैया जी होत रहे तब हमरा के राइटर और डायरेक्टर बार बार ये लोग हमरा के शामिल करते रहे लोग अपना पूरा राइटिंग में, हमरा के सुनावत रहे लोग, हमारा राय लेते रहे लोग। तो
वो तैयारी में ही बहुत सारा हमने के हमरा और के जो सजेशन रहे जो राय विचार रहे सब लोग रखलस वह तैयारी में हमार बहुत सारा तैयारी हो गई रहे। और जहाँ तक बात है जो कपड़े का और उसका उसका इमेजिनेशन कि कुछ कपड़ा हो जो उधर से मिलता जुलता हो हमारे गांव देहात में जैसे लोग पहनते हो, तो उसके लिए जो हरिपाल हैं जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हमारे, वो उन्होंने एक डिज़ाइन किया जो बहुत ही काबिल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, जो वहाँ के हमारे सारे देहात के कपड़ों से मिलता जुलता कपड़ा उसको इमेजिन किया, उसको पेपर पे ड्रॉ किया। और तो जो हमारी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो राइटिंग का हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम का हो, चाहे वो स्क्रिप्ट को लगातार पढ़ने का हो, फिर उसके कई सारे जो आयाम हैं उस पर काम करने का हो, तो समय लग जाता है हर चीज़ को वहाँ तक लेके आते आते। एक्शन हमने लार्जर दैन लाइफ रखा है, लेकिन सारे सीन्स बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हमने रखने की कोशिश की है। एक्शन में भी कोशिश किया है कि कैरेक्टर को ना छोड़ा जाए, नहीं तो एक्शन हमेशा आइटम लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये की है कि एक्शन के समय में भी भैया जी ही लगे, वो बहुत बड़ी कोशिश है। हेलो, आप उठाइए। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, हाँ, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद उनका पता बताए। तो नमस्कार मनोज आप भाई जी। अपना पता तो बताइए। रजनीश न्यूज 18 से नमस्कार। कहाँ है? तो ये इस डायलॉग के साथ ही आप चाहें कि बिहारी दर्शकों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं, तो इस फिल्म के लिए क्या तोहफा देंगे? शतक मारने जा रहे हैं। शतक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है जी। अच्छी मनोरंजक फिल्म, जिस तरह की फिल्मों में मुझे बहुत ही जिसे कहें कि अभिभूत किया जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था बेतिया शहर में, जब मैं फिल्में देखने जाता था तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्में, विनोद खन्ना जी की फिल्में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्में, उन फिल्मों को देखता था तो वहाँ से जो है दिमाग में ये बात आई कि मैं अभिनेता बनूंगा। तो इससे अच्छी क्या बात है कि उसी तरीके की मेन स्ट्रीम फिल्म जो हमारे लोगों की बात करती है, हमारे लोगों के इमोशन की बात करती है, रिश्ते की बात करती है, उसके साथ 100 फिल्म पूरी हो रही। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है, जहाँ पर मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं 10 फिल्म कर पाऊँगा वो उस कठिन इंडस्ट्री में। आज देखते देखते जो है इतने साल गुजरे और 100 फिल्म 100 प्रोजेक्ट के मुकाम तक पहुँचा मैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, दर्शक का प्यार रहा, और सबसे ज़रूरी बात है कि मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया। और आप ये मत समझना कि आप हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे मैंने जैसी भी कला फिल्में की, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा किया, बहुत कम मैंने मेन स्ट्रीम फिल्में की, उसके बावजूद मीडिया ने मुझे अपने सर आँखों पे बिठा के रखा। तो आप सबके कारण भी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हुई। सर, मैं मीडिया वेब सीरीज डायलॉग वाला आदमी ना ही मर्द तो नहीं। मनोज सर हाथ उठे। हाँ। मीडिया वेब सीरीज सर, दिल्ली हो चुका, लखनऊ हो चुका, यूपी हो चुका, अब बिहार के बेटे बिहार में झंडा कब गाड़ रहे हैं? अरे बिहार में झंडा काहे खातिर गाड़े? जब बिहार आदमी आवला यहाँ पे मजा मस्ती करे, अपने दोस्त यार के संगे मिले, झंडा फहरावे खातिर ना आवे नहीं जा। झंडा आप लोग फहराएंगे मेरा। हाँ, मेरे अंदर में उतनी औकात ही नहीं है कि मैं अपने जमीन पे आके मैं अपना झंडा फहराऊं। वो झंडा आप लोग बुलंद कीजिए। सर, आपने एक शब्द का चुनाव किया, ये कठिन इंडस्ट्री में कितनी कठिनाई होती है आपको उस इंडस्ट्री में? सारे लोगों को बहुत कठिनाई होती है, सबको, क्योंकि अवसर उतने ही हैं और लोग ज़्यादा होते हैं। और जब आप नए होते हैं, आप पे विश्वास करना किसी के लिए भी बहुत कठिन होता है। और जब आप एक किसान परिवार से आए हैं और थिएटर से आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके माथे पे तो लिखा नहीं हुआ है कि आप कितने काबिल हैं। तो अपने आप को साबित करते करते कई साल लग जाते हैं। तो ये कठिन जो है वो आज से नहीं है। अमित जी, शत्रु जी, उनके पहले से भी बड़ी इंडस्ट्री बड़ी कठिन रही है, खास करके वो लोग जो बाहर से आते हैं। तो मेरे लिए भी वैसा ही था, लेकिन मेरा थोड़ा लंबा हो गया। मेरे लिए लड़ाई बड़ी लंबी चली मेरी, और कई बहुत ही कम बार मैं ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा बार मैं नीचे रहा। लेकिन नीचे रहने के बावजूद भी मैं लगातार अच्छी फिल्मों से जुड़ने की कोशिश करता रहा। नए नए डायरेक्टर्स को खोजा, अपने लिए स्क्रिप्ट ढूंढी, अपने लिए वो प्रोजेक्ट ढूंढे जो मुझे मेरी एक्टर की क्रेडिबिलिटी को
कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते गए, उसको ताकतवर बनाते गए।